नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ख़ास विषय पर, वो है प्री वेडिंग शूट। आज की शादियों में ये तो बहुत ही कंपलसरी चीज़ हो गई है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ, बाकी उसका जवाब आप पर ही छोड़ देती हूँ। आप सोचिए अपने दिल और दिमाग से कि आज के परिदृश्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। मेरे एक परिचित के यहाँ शादी जब मैंने अटेंड की, तब वहाँ देखा कि स्टेज पर लड़की और लड़के दोनों के बीच में जयमाला चल रही है और शादी शुरू भी नहीं हुई थी उस समय। बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था, रिसेप्शन चल रहा था, खाना पीना पार्टी चल रही थी। उस प्रोजेक्टर में प्री वेडिंग शूट्स के सीन चल रहे थे, जो लड़के और लड़की के बीच में कई अलग अलग तरह की शॉर्ट ड्रेसेस में, स्लीवलेस में, बैकलेस में पहने हुए, हाथ में हाथ डाले हुए किसिंग सीन थे। और ऐसे ऐसे उसमें जो सीन नज़र आ रहे थे, जो उसमें दिख रहा था, जो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा था। खैर, ये सब का ध्यान सबका प्रोजेक्टर पर ही था। सब नज़र बचाकर, नज़र उठाकर उसी तरफ ही बरबस ही देख रहे थे। किसी का भी ध्यान वहाँ जयमाला पर नहीं था, किसी का भी ध्यान वहाँ की सजावट पर नहीं था। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई। इसके 1 माह बाद जब उनके यहाँ शादी की वजह से कथा का आयोजन रखा गया, खाने पीने का, मुझे भी उत्सुकता थी कि अब दुल्हन 1 महीने बाद देखने में कैसी लग रही होगी। उस दिन तो वो बड़ी ही अच्छी लग रही थी। वहाँ जाकर मैंने पूछा कि कहाँ है दुल्हन, को बुलाओ, देखें उसको। उन्होंने कहा नहीं, वो अंदर है, पर्दे में है, बाहर नहीं आएगी। तो मेरे पूछने पर उन्होंने बताया नहीं, यहाँ पर उसके बड़े ससुर, जेठ और बहुत सारे जेंट्स लोग हैं जिनके बीच में वो नहीं आ सकती, कायदा करती है, और हमारे यहाँ बहू को इस तरह से नहीं निकालते। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही अंदर जाकर उससे मिल लेती हूँ। अंदर जब देखा उसे तो वो बाकायदा पूरे घूंघट में ढकी हुई, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसी दिन जो लड़की मैंने देखी थी वो यही है। और यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, इतनी धीमी धीमी उसकी आवाज़ निकल रही थी। मुझे तो लगा ही नहीं कि जैसे मैंने प्रोजेक्टर पर देखा था ये वह लड़की है। बाद में मुझे ये लगा कि ये 2 ढंग का जो व्यवहार है, डबल स्टैंडर्ड जिसे कह सकते हैं, ये क्या होता है। 1 महीने पहले तक जब शादी हो रही थी, उस दिन तक किसी भी तरीके से कोई भी जेठ ससुर, बड़े ससुर, कोई भी जेंट्स याद नहीं आए। और बड़े से प्रोजेक्टर पर जब उस लड़की को दिखाया जा रहा था, उस लड़की को लड़के के साथ दिखाया जा रहा था, और आज उसी के घर में उसे कमरे से बाहर भी आने नहीं दिया जा रहा। ये कैसी विडंबना है, बड़ी ही दुविधा का प्रश्न है। प्री वेडिंग शूट दिखाना क्या इतना ज़रूरी है? प्री वेडिंग शूट अपनी खुशी के लिए किया जा सकता है, पर उस तरह के सीन, उस तरह के कपड़े प्रोजेक्टर पर दिखाए जाएं, सबके मनोरंजन का विषय बने, चर्चा का विषय बने, क्या ये ज़रूरी है? अगर इतना ही शौक़ है तो उसे शूट करके रखा भी जा सकता है। उसे जिसे देखना हो वो खुद भी देख सकता है, लड़के या लड़की में से। क्योंकि वो अगर अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी दुनिया को दिखाया जाए। मेरी बात का जो मर्म है वो शायद आप सबको समझ में आया होगा। किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए, ये सबके अपने दिमाग का सवाल है, सबके अपने दिमाग की समझ है। इसे उससे ही निर्णय करना चाहिए कि आज के समय में हम इतनी सारी सुविधाओं के बीच, इतनी सारी तरक्की के बीच, इतनी सारी बातों के बीच हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। ये सोचने का प्रश्न है, सोचिए ज़रूर। धन्यवाद।